वक्त से कल और आज वक्त का हर शय पे राज। कहते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है। तो यहाँ पर पानी आया था 94 में। उसके बाद बंदा नहीं भरा। उससे 1 साल पहले पिक्चर बनी थी तुझको भूल नहीं पाएगी, दी मर्जा, सलमान खान आया था यहाँ पर। सर वहाँ भी बिल्कुल सूखा है, हमारी ज़मीनों को बिल्कुल भी फसल नहीं होती सर, क्योंकि पानी नहीं है सर। यहीं हमारे लोकल में रामगढ़ डैम है, यहाँ पर हमने तकरीबन 20 साल पहले भरा करता था। हमारे घर वाले बताते हैं हमारे को, मम्मी पापा, पर अब तक हमने तो अपनी आंखों से यहाँ पर पानी नहीं देखा है। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसे बांध की कहानी है जो वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गई। और ये बांध है रामगढ़ बांध, जयपुर का। 1982 का वो दौर था जब यहाँ पर एशियाड गेम हुए थे और यहाँ पर नौकायन की प्रतियोगिताएं हुई थी, यानी कि इस बांध में कश्तियां चली थी। लेकिन 2024 की बात करें तो ये बांध सूख चुका है और इसमें अब आपको पीने लायक पानी भी नहीं मिलेगा। यानी कि 40 साल के वक्त में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। तो रामगढ़ का बांध है, इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। तो इसका इतिहास मैं आपको बताऊं तो इसका निर्माण है वो महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। रामगढ़ बांध का शिलान्यास 30 दिसंबर 1897 को जयपुर के तत्कालीन महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये बांध महाभारत कालीन बाण गंगा नदी पर बना है। इस बांध का निर्माण 1903 में पूरा हुआ था और इस बांध को बनाने में 5,84,593 रुपये खर्च हुए थे। रामगढ़ बांध 15.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसकी भराव क्षमता है वो 65 फीट है। बांध का कैचमेंट एरिया 759 वर्ग किलोमीटर का है। रामगढ़ बांध से कालाखो दौसा तक 21.5 मील लंबी मुख्य नहर और 139 मील लंबी लिंक नहरें बनी हुई है जो आज सूखी पड़ी है, लेकिन कभी इनमें पानी बहता था। रामगढ़ बांध से 1931 से लेकर 2010 तक जयपुर शहर को पानी की सप्लाई की जाती थी, यानी कि जयपुर शहर की प्यास बुझाता था ये बांध 1931 से लेकर 2010 तक। लेकिन आज रामगढ़ बांध खुद प्यासा है। रामगढ़ बांध के आसपास मगरमच्छ, घड़ियाल और कई तरह की इसमें मछलियां पाई जाती थी। और सर्दियों में रूस और साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते थे। साल 1982 में एशियाई खेलों में नौकायन प्रतियोगिताएं भी इसी बांध में आयोजित की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पानी यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। बांध सूखने के बाद आसपास के जंगल का नामो निशान भी मिटने लगा है। और इस बांध में पानी लाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एक प्रस्ताव है जिसका इंतज़ार रामगढ़ बांध को भी है और यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको भी है और जयपुर शहर को भी है। पानी के यहाँ पे एनीकट बन गई, यहाँ बारिश हुई नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। तो आपको क्या नुकसान हुआ इससे? सबसे नुकसान ये है हमारी खेती बाड़ी नहीं होती, हमारी कुओं में बंदों में पानी नहीं है। तो कुछ खेती बाड़ी तो होती नहीं है उसमें, और जयपुर जाते हैं बेलदारी करने के लिए, कभी धंधा मिल जाता है कभी नहीं मिलता। जैसे पानी रामगढ़ बांध के अंदर पानी हो तो सर खेती बाड़ी करके मजदूरी भी कर सकते हैं सर। हमारे को मिलता था, हमारी मिलता था फुल, और जयपुर को भी ऐसे जाता था पानी। जयपुर से पानी ऐसे जाता पड़ा। यहाँ पे कम से 50 ट्यूबवेल थे यहाँ पर बांध में, पर बांध 50 ट्यूबवेल होने के फिर भी भेजा, पर हमने भी यहाँ पे बिल्कुल रोक दिए। तो पानी मतलब कितना गहराई में चला गया? 600-700 फुट 600-700 फुट पानी है ही नहीं अब तो आपकी खेती पर क्या असर पड़ा इसका? असर पड़ गया ना, खेती बाड़ी होती नहीं हमारी, खेती होती नहीं, बंद हो गई खेती, बंद हो गई। और अब तो बारिश की खेती करते हैं, जैसे बाजरा वगैरह ये कुछ कर लेते हैं। जो रोजगार हो, कभी किराया लगा के 20-30 रुपए जाते हैं सर, उसमें पैसे मिल जाते हैं। कभी धंधा लग गया तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं, तो किराया भी डूब जाता है। देखा ना 94 में खूब यहाँ तक पानी आया था, यहाँ तक जो 2007 में इतनी इतनी पहले गायें रहती थी, गौ माता रहती थी सर। यहाँ पूरी गौ माते तो आधी तड़प के मरती है, पानी नहीं है। हालांकि यहाँ पर जब भी बारिश आती है यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, टूरिस्ट देखने वाले भी आते हैं। पर अगर सोचिए ये बढ़ जाएगा तो कितने यहाँ के लोग पानी पी सकेंगे, खेती कर सकेंगे। इनको शहरों में नहीं जाना पड़ेगा कमाई के लिए, यहीं आसपास ही लोग शहरों में जाते हैं कमाई के लिए, ये यहीं पे रह जाएंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा रहेगा।
ट्यूबवेल में अब यहाँ पर 500 से कम तो कोई से में भी नहीं होती। बारिश से तो कुछ होगा नहीं, जब तक सरकार गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, इसे किसी नदी से कनेक्ट करवाना पड़ेगा ताकि इसमें रेगुलर पानी आए। नहीं सर, जो यहाँ ही हमारे राजस्थान के वो जयपुर के एरिया के नीचे है सर, उनको जागरूक होना चाहिए सर, और वही आंदोलन करेंगे सर। आपका नाम क्या है? लगभग 125 साल पुराने इस बांध की स्थिति क्यों हुई है, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। तो रामगढ़ बांध सूखने का जो मुख्य कारण है वो है अतिक्रमण। जयपुर शहर का विस्तार जब होता गया तो बांध का जो कैचमेंट एरिया है, जहां से बांध में पानी आता है बारिश का, उस जगह पर अब निर्माण हो गया है, घर बन गए हैं, कॉलोनियां बन गई है। इसलिए जो नदियां या छोटे नाले हैं जिनके जरिए पानी बांध तक आता था, वो मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इस कारण रामगढ़ का बांध है वो पूरी तरह से सूख चुका है। 70 साल तक जयपुर शहर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने वाला बांध आज पूरी तरह से सूखा पड़ा है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान भी जयपुर शहर को हुआ है, क्योंकि जयपुर शहर को जो पेयजल सप्लाई मिलती थी रामगढ़ बांध से, वो बंद हो गई, और अब जयपुर शहर के लोग हैं वो बीसलपुर बांध पर पूरी तरह से निर्भर है, और जयपुर शहर की पेयजल जरूरतें हैं वो अब बीसलपुर बांध से पूरी होती है। पिछले 40 साल में जिस तरह से रामगढ़ बांध की स्थिति खराब हुई है, रामगढ़ बांध पूरी तरह से सूख गया है। इस दौरान बहुत सारी सरकारें बदली है, बहुत सारे ऑफिसर्स बदले हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तो वो है रामगढ़ बांध की किस्मत। वो आज भी ठीक वैसी ही है। रामगढ़ बांध पूरी तरह से सूखा है। 2024 में जब पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, और खास तौर से जयपुर में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले कई सालों के, इसके बावजूद 2024 में भी रामगढ़ बांध में पानी नहीं आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब रामगढ़ बांध भरेगा बारिश से, ये बहुत मुश्किल लगता है। और अब इस रामगढ़ बांध में पानी आने का सिर्फ एक जरिया है कि दूसरी नदियों का पानी किसी तरह से जो लिंक नहर है उसके जरिए यहाँ पर लाया जाए और उसका पानी यहाँ पर छोड़ा जाए, तब रामगढ़ बांध में पानी आ सकता है। और इसके लिए जो पूर्वी राजस्थान कैनाल है उसके जरिए कोशिश की जा रही है, वो भी अभी तक कागजों में है, कुछ काम चल रहा है। कब तक वो मुकम्मल होगा ये कहना मुश्किल है। तो रिकॉर्ड बारिश के दौर में रामगढ़ बांध 2024 में सूखा है, तो अब इसकी स्थिति के बारे में सरकार क्या करेगी? 2024 की रिकॉर्ड तोड़ बारिश में भी रामगढ़ बांध जब सूखा है तो इसकी स्थिति कब सुधरेगी, या इसमें क्या फ्यूचर में पानी आ सकता है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि रामगढ़ बांध को फिर से भरने के लिए, इसमें पानी लाने के लिए, इसको फिर से लबालब करने के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस बांध के बारे में जान सकें और अपनी राय दे सकें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।